Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. We are doing your English reader and here this is the cover page of your book, Language Odyssey, our 21st Century Reader's Guide, and we are doing part 3. I am Vandana and today we are going to do chapter 3 and the name of the chapter is The Growing Years. So let's begin with the chapter, children. So children, in this chapter we are going to learn about how we should always help our parents, grandparents in their day-to-day work. We should feel our responsibility towards our home and our parents. So इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हमें कैसे अपने पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, डेली हेल्प करनी चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए और अपने घर और अपने पेरेंट्स के साथ कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप फॉलो करें और उनकी हेल्प करें. सो हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपने होम की तरफ, अपने घर की तरफ और पेरेंट्स की तरफ, वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. So let's start, children. Okay, before starting I want to ask you a question that have you ever do you know what is a jackfruit? Yes, a jackfruit, you can say it is a fruit and vegetable. You can use it as a vegetable also and a fruit also, and it has a very hard covering. उसका जो कवर होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, नुकीला नुकीला हार्ड कवरिंग होता है और उसे कट करने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है. So in this chapter the children are cutting jackfruit with their grandma. Jackfruit को हम हिंदी में कहते हैं कटहल. So let's start. Grandma sat down on the broad wooden doorstep. Doorstep means दरवाज़ा जो होता है, दरवाजे के पास की जो जगह होती है जिसे आप जहाँ पे आप दरवाज़ा लगा होता है, सो वहाँ पे जो एरिया है वो कैसा है, ब्रॉड है. ब्रॉड मीन्स चौड़ा है, वुडन मीन्स लकड़ी का बना हुआ और डोर स्टेप मीन्स डोर के नीचे जो सीढ़ियाँ बनी होती हैं, दैट इज कॉल्ड डोर स्टेप. सो ग्रैंडमा वॉज सिटिंग देयर, वो वहाँ पे बैठी हुई थी उस चौड़े से वुडन डोर स्टेप पे, एंड टग्ड हर पल्लू इन, और उन्होंने अपनी साड़ी पहन रखी थी तो साड़ी को उन्होंने पकड़ा और उसका जो पल्लू था उसे पकड़ के अपने साइड में कमर में टक इन कर लिया, लगा लिया. She then lifted the shining steel vessel and poured oil on her palm and began rubbing it on both her hands. So कभी चिल्ड्रन आपने देखा होगा कि आप की मदर जब भी वो जैकफ्रूट को कट करती हैं या फिर जो वेजिटेबल वेंडर होता है वो जैकफ्रूट कट करता है तो वो क्या करता है, बहुत सावधानी से, क्योंकि उसके अंदर से वाइट कुछ लिक्विड निकलता है, दैट इज़ वेरी स्टिकी, वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है. सो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हैंड में अपने ऑयल अप्लाई कर लेते हैं. तो पहले हैंड में ऑयल अप्लाई करना है, नाइफ में ऑयल अप्लाई करना है, एंड देन वी हैव टू कट इट. सो ऐसे ही ग्रैंडमा ने भी किया, उन्होंने एक स्टील का बर्तन उठाया, उसमें क्या था, ऑयल था, और उसमें से कुछ ऑयल उन्होंने अपने पाम मीन्स हथेलियों पे लगाया अच्छे से, एंड बिगैन रबिंग इट ऑन बोथ हर हैंड्स. तो थोड़ा सा ऑयल लिया और दोनों हाथों को अच्छे से उन्होंने रब कर लिया सारे तरफ से, जैसे हम हैंड वॉश करते हैं, अच्छे से रब कर लिया. नेक्स्ट वॉज द टर्न ऑफ द नाइफ. अब उन्होंने नाइफ को उठाया, द सेम नाइफ दैट लुक सो menacing when it was lying harmlessly beside the other kitchen utensil. So उन्होंने वही नाइफ उठाया जो बहुत ही थोड़ा सा आप कह सकते हो कि डरावना सा था, बहुत ही हार्मलेस लग रहा था वो जब वो बाकी बर्तनों के साथ रखा हुआ था. Looked like a toy in her deft hand. उनके खाली हाथों में वो कैसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो नाइफ नहीं, एक टॉय है उनके हाथ में. The blade got a generous coating of the oil. So blade जो नाइफ जो चाकू था उसकी जो धारदार जो एरिया था वहाँ पे उन्होंने ऑयल लगा दिया था. 5 pairs of awestruck eyes watched her every move.
तो 5 बच्चे बैठे थे वहाँ पे और हर बच्चे की 2 आईज हैं, तो 5 फेयर मीन्स 10 आंखें उन्हें देख रही थी। मीन्स 5 बच्चे लगातार उन्हें हैरान होके देख रहे थे। ऑस्ट्रक मीन्स हैरान होके देखना, तो हैरान होके देख रहे थे कि ग्रैंडमा कर क्या रही हैं और अब वो कैसे इस जैकफ्रूट को काटेंगी। सो ऑल ऑफ देम वर सीइंग एवरी मूव, उनके हर एक हरकत को वो बच्चे देख रहे थे कि ग्रैंडमा ने क्या किया, उसके बाद वो क्या कर रही। तो हियर इज द पिक्चर ऑफ जैकफ्रूट डियर चिल्ड्रन, एंड द चिल्ड्रन आर सिटिंग नियर ग्रैंडमा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो डोर का एरिया है, दिस इज द वुडन पार्ट, और यहाँ पे ग्रैंडमा बैठी हुई हैं, ऑयल लिया है, नाइफ है और 5 बच्चे उनके पास खड़े हैं। टर्निंग टू मी द एल्डेस्ट शी सेड, कम शो मी योर पाम्स। तो अब ग्रैंडमा ने नाइफ पे ऑयल लगा लिया, अब वो मेरी तरफ घूमी और मुझसे बोला कि कम शो मी योर पाम, चलो अपने हाथ मुझे दिखाओ। लेट मी पुट सम ऑयल, लाओ तुम्हारे हाथों पे भी मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊं, थोड़ा सा तेल लगाऊं। आई वॉज डम स्ट्रक, डम स्ट्रक, ड्रम का मीनिंग होता है गूंगा हो जाना, और स्ट्रक मीन्स ऐसा लगा था मेरे गले से आवाज भी नहीं निकल रही है। सो जैसे ग्रैंडमा ने कहा लाओ अपना हाथ इधर लाओ, मैं थोड़ा सा तुम्हारे पाम में ऑयल लगाऊं, तो मैं हैरान हो गया, ऐसा लग रहा था मेरे गले से आवाज ही नहीं आ रही है। आई कुड नॉट बिलीव आई वॉज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं भी इस जैक फ्रूट को कट करने वाला हूं, मैं भी इसका एक पार्ट बनने वाला हूं। एट द राइट ओल्ड एज ऑफ 10, 10 साल का था हमारा जो बॉय था, जो हमारा नरेटर है वो 10 ईयर्स का है। सो मैं कितने साल का हूँ, मैं 10 साल का हूँ, और 10 साल के बच्चे से ग्रैंडमा जैक फ्रूट कटवाने वाली हैं। आई वॉज वेरी वेरी स्केयर्ड, दैट वॉज एन ऑनर इंडीड। सो उससे जो है ऑनर मीन्स गर्व भी महसूस हो रहा था कि इतने सारे बच्चों में मुझे ही उन्होंने चूज किया है, पर उसे डर भी लग रहा था, हमारे नरेटर को डर भी लग रहा था, बट उसे गर्व भी महसूस हो रहा था कि मुझे चूज किया गया है इस जैक फ्रूट को कट करने के लिए। आई सडनली फेल्ट ग्रोन अप एंड रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड। सो मुझे अचानक से ऐसा लगा कि मैं ग्रोन अप मीन्स बड़ा हो चुका हूँ, एंड आई कैन टेक ऑन द वर्ल्ड, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऑन one whole week of eagerness and impatience had finally led us here. So एक पूरा हफ्ता बीत चुका था किस चीज़ में, हमारी ईगरनेस में, मीन्स हम बहुत ज़्यादा ईगर थे कि ये जैकफ्रूट कब कटेगा। सो हम बहुत ज़्यादा ईगर थे उसमें, एंड इम्पेशेंस मीन्स हमारे अब सब्र नहीं हो रहा था, हमें वो जल्दी से जल्दी काटना था। सो एक हफ्ते बाद अब टाइम आ चुका था उस जैकफ्रूट को काटने का। लेट अस हियर, हम यहाँ पे थे, आज के दिन हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, उसके कटने का समय आ चुका है। इन दैट लिटिल रूम नियर द वेल, तो वेल के पास वो छोटा सा रूम था जहाँ पे ये काम चल रहा था। 1 week ऑफ नॉन स्टॉप क्वेश्चंस, एक हफ्ते तक हमने ग्रैंडमा से लगातार नॉन स्टॉप क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछे, एंड doubts on when the right time was to cut the giant jackfruit. So children, जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है, आपके पेरेंट्स कुछ ऐसी लाते हैं चीज़ कि नहीं हम इसे इस दिन ही ओपन करेंगे, तो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, कब होगा, क्या होगा इसमें, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, चुपके से देख लेते हैं। आपके अंदर क्यूरियोसिटी, मम्मी क्या लाई हो आप इसमें, ये खराब तो नहीं हो जाएगा, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। वैसे यहाँ पे बच्चे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे ग्रैंडमा से। When the right time was to cut the jackfruit and uncle had carried home one evening from the field. So uncle जो है एक दिन फील्ड से वो जैकफ्रूट लाए थे, और उसे देख के हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि कब ये कटेगा, कब कटेगा, कब कटेगा। रोज़ रोज़ हम ये सेम क्वेश्चन पूछते थे। You don't get to see grandma cut a jackfruit every day now, do you? So हम आजकल हम नहीं देखते हैं ये जैकफ्रूट्स को कट करते हुए, क्या आप देखते हैं? ओके हियर चिल्ड्रन, द मीनिंग आर menacing means dangerous, deft means quick and neat in movement, बहुत ही जल्दी। generous means providing more than the amount that is needed, and awestruck means filled with
respect. She made me squat facing her and asked me to hold the fruit steady. So अब उन्होंने मुझसे बोला कि squat means to crouch, means अच्छे से comfortably बैठ जाना. तो उन्होंने मुझसे बोला कि मेरी तरफ फेस करो और फिर आप बैठ जाओ. एंड asked me to hold the fruit steady. और उन्होंने मुझसे कहा कि इस फ्रूट को बहुत ही ध्यान से सीधा पकड़ना है, इधर उधर घुमाना नहीं है. I was nervous. What if I moved? Wouldn't the knife find me instead of the fruit? So अब यहाँ पे जो हमारा नरेटर है वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, डर रहा था. नर्वस फील करना मीन्स डर रहा था. What if I move? अगर मैं हिल गया तो क्या होगा? What if the knife find me? अगर ये नाइफ को मैं ऐसे चला रहा हूँ और वो उसने अचानक से मेरे हाथ पे चल गया तो क्या होगा? Instead of the fruit, it finds me. फ्रूट की जगह उसने मुझे मेरी उंगलियों को काट दिया. What if my legs can't take all the squatting and I slip? So क्या होगा अगर मेरे पैर इधर उधर मूव कर गए और जो है स्लिप कर गए? What if the oil makes my hand lose their grip? अब ऑयल लगा है हाथ में और आप कोई चीज़ आप उसे कट करोगे तो क्या होता है? हमारे हाथ फिसलते हैं. So अब यहाँ पे हमारे नरेटर कह रहे हैं इफ द ऑयल मेक्स माई हैंड लूज द ग्रिप, अगर मेरे हाथ से ये चाकू छूट गया तो क्या होगा? While these questions were kicking up a storm in my little head, मेरे दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी, ऐसा लगा था तूफान आ गया हो. स्टॉर्म मीन्स तूफान आ गया हो. The biggest of them all came up. What if I lose control and grandma gets hurt? तो सबसे बड़ा सवाल जो हमारे नरेटर का था कि चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर गलती से मैंने अपना कंट्रोल खो दिया, मेरे हाथ से चाकू फिसल गया और ग्रैंडमा को लग गया, ग्रैंडमा को चोट लग जाएगी तो क्या होगा? सो ये सारे क्वेश्चंस हमारे नरेटर के दिमाग में चल रहे थे. स्क्वैट मीन्स टू क्राउच, किकिंग अप, स्टॉर्म मीन्स क्रिएटिंग कंफ्यूजन, कोर्स मीन्स रफ, फ्रेग्रेंस मीन्स अ प्लेजेंट स्मेल. सो ये सारे क्वेश्चंस हमारे नरेटर के माइंड में चल रहे थे. आई थिंक शी रीड्स माई माइंड दैट डे. सो अब जो है वो जो सोच रहा था उसके चेहरे पे नर्वसनेस दिख रही थी नरेटर के चेहरे पे. सो उसे ऐसा लगा कि जो ग्रैंडमा थी उन्होंने उसके माइंड को पढ़ लिया है. शी लुक्ड इन द आई, शी लुक्ड मी इन द आई एंड सेड नो नो डोंट बी स्केर्ड. उन्होंने मेरी आंखों में देखा और बोला नहीं डरने की जरूरत नहीं है. जस्ट होल्ड इट द वे आई शो यू एंड इट विल बी फाइन. सो जैसे मैंने बताया वैसे इसको पकड़ना है और सब कुछ बहुत ही आसानी से हो जाएगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है. होल्ड इट हियर लाइक दिस, ऐसे इसे यहाँ से पकड़ो. And she showed me how to hold the giant jackfruit that probably weighed as much as I did. So अब जो है उन्होंने मुझे सिखाया कि जैकफ्रूट को किस तरफ से पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, और उसका जो वज़न था वो इतना ही था जितना मेरी बॉडी के अंदर है. जितना वज़न मेरा था उतना ही लग रहा था उसका भी वज़न. The knife sliced through the coarse skin and as if it was slicing through butter. सो जैसे ही मैंने नाइफ को पकड़ा और उसको कट करना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बटर को कट कर रहा हूँ. बटर को आपने कट किया है, कैसे होता है वो? जैसे हम बटर में चाकू डालते हैं वो एकदम अंदर चली जाती है. सो सेम हुआ हमारे नरेटर के साथ. सो उसका जो कोर्स स्किन था मीन्स बहुत ही जो हार्ड स्किन था, वो ऐसा लग रहा था उसके अंदर कि एकदम आराम से बटर की तरह मेरा नाइफ चला गया है. नॉट अ बिग सरप्राइज since it was grandpa who had sharpened that knife a little while ago. So कैसे? क्योंकि ग्रैंडपा ने थोड़ी देर पहले ही उस नाइफ को अच्छे से शार्प किया था, मीन्स नुकीला कर दिया था. She let the knife go through till the end of the jackfruit. So jackfruit के अंदर हमने वो नाइफ डाला और एकदम एंड तक, जब तक वो पूरी अंदर वो नाइफ नहीं चला गया उस फ्रूट की लास्ट तक, तब तक हमने उसको कट किया. And then use her hands to split it wide open. So हमने बीच से उस जैकफ्रूट को बीच से कट किया और उसे अच्छे से 2 पार्ट्स में ओपन कर दिया, वाइड ओपन कर दिया. The fragrance of jackfruit was all around us. और अब
जैक फ्रूट को जब हम खोलते हैं, पके हुए जैक फ्रूट को, तो उसमें से जो खुशबू आती है बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही अच्छी होती है एंड सब जगह वो फैल गई। It was a bright yellow and looked absolutely delicious. So वो कौन से कलर का था अंदर से? येलो कलर का था, बहुत ही टेस्टी दिख रहा था। 5 pairs of greedy eyes. Greedy means लालची। तो हमारी आंखें जो थी 5 pairs, हम जो 5 बच्चे थे, हमारी आईज जो थी बहुत ही लालच भरी निगाहों से उसे देख रही थी। 5 pairs of little hands waiting to be let loose on that ripe juicy fruit. तो हमारे हाथ ऐसे हो रहे थे कि हम जल्दी से इस फ्रूट को जल्दी से खा लें, हमें बस मौका मिल जाए और हम जल्दी से इसे खा लें। Can we eat, अम्मा? Can we eat? No please. So बच्चों ने पूछा, अम्मा क्या हम इसे खा सकते हैं? तो अम्मा ने क्या बोला? No please. Can I take this big one here? क्या मैं इस बड़े वाले को ले लूं? Why should he get the big one? अम्मा, he poked me my eye today. So अब बच्चे क्या कर रहे हैं? सारे बच्चे खड़े हैं, सबको जल्दी से जल्दी चाहिए था वो जैक फ्रूट, तो सबने एक दूसरे की शिकायत करनी स्टार्ट कर दी कि क्या मैं ले लूँ। एक ने कहा क्या मैं बड़ा वाला ले लूँ। सो तीसरे ने कहा वो क्यों लेगा बड़ा, मैं लूँगा बड़ा, इसने मेरी आंखों में आज उंगली मारी थी। Poked means मेरी आंखों में उंगली मारी थी। Why you shouldn't even give him anything. So उसने बोला क्या इसने मुझे मारा था सुबह, तो आप इसे दो ही मत। We made a racket like only kids can. So हम रैकेट की तरह वहाँ पे खड़े हो गए, but no once did our hands go near the jackfruit. But किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उस जैकफ्रूट पे अपना हाथ लगा सके या उसमें से फ्रूट को निकाल सके। There were some unsaid rules in my grandmother's house and we knew them. So grandma के घर में कुछ unsaid means बिना बोले हुए रूल्स थे जो सबको पता थे, तो बार बार उन रूल्स को दोहराना नहीं पड़ता था, सबको पता था कि क्या करना है और कब करना है। सो कोई भी उस जैकफ्रूट को बिना उनकी परमिशन के हाथ नहीं लगा सकता था। ग्रैंडमा देन painstakingly took out the little piece and put them in a big vessel. So उन्होंने बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही केयरफुली उसमें से पीसेस निकाले जैकफ्रूट के और क्या किया, उनको एक बड़े से बर्तन में रख दिया। When she was done with the entire fruit, she called out my aunt to bring 5 plates. So जब उन्होंने पूरे जैकफ्रूट को अच्छे से उसमें से सारे फ्रूट्स निकाल लिए थे, फिर उन्होंने मेरी आंट को बोला कि bring 5 प्लेट, 5 प्लेट लेके आओ। She counted out 4 pieces of fruit for every plate and gave it to us. So उन्होंने हर एक प्लेट में 4 जैकफ्रूट के पीसेस रखे और हमें दे दिए, saying we could come back for the second helping if we finish all 4. So उन्होंने कहा कि ये 4 पहले आप लो, इसे फिनिश करो और अगर आपका फिनिश हो जाएगा देन यू कैन कम फॉर द सेकेंड टाइम, दोबारा आप मुझसे लेने आ सकते हो, लेकिन पहले आपको ये 4 फिनिश करने होंगे। सो चिल्ड्रन, दिस वाज द स्टोरी एंड द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज चंडीप्रिया अतिपातला। सो इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट द ग्रैंडमदर्स लव, हाउ टू कट अ जैकफ्रूट एंड अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ शेयरिंग। Now children, let's quickly come to the tick the correct answers. To cut the jackfruit, grandma used, what she used? She used a knife. Very good. Among the children, the narrator was the youngest, grandmother's dearest, the eldest, or none of these. So the narrator here was the eldest. सबसे बड़ा था इन सारे बच्चों में। When grandma invited her to help, the narrator was, जब grandma ने बुलाया था उसे अपने पास हेल्प करने के लिए, तो नरेटर को कैसा लग रहा था? कॉन्फिडेंट था, नर्वस था, डिप्रेस्ड और रिलेंटलेस। सो द नरेटर वाज नर्वस। ग्रैंडमा गेव द चिल्ड्रन डैश पीसेस ऑफ फ्रूट ईच। फ्रूट के कितने पीसेस दिए उन्होंने? यस, शी गेव 4 pieces to each child. Now fill in the blanks, children.
Dash sat down on the broad wooden doorstep. बड़े से doorstep पे कौन बैठा? So the answer is grandma. She poured some dash on her hands and knife. उन्होंने अपने hand और knife पे क्या लगाया? Oil. The narrator's age was, narrator कितने years का था? 10 years. The dash was yellow in color. क्या था yellow color का? So the jackfruit. So the jackfruit was yellow in color. The aunt brought dash plates. Aunt कितनी plates लेके आई? क्योंकि वहां पे 5 बच्चे थे तो 5 plates वो लेके आए. Now children, let's quickly come to the question and answers. Where did grandma sit? तो grandma कहाँ बैठी थी? So grandma sat down on a wooden doorstep. So this is the answer, children. Grandma sat down on a wooden doorstep. Now, why did the knife look like a toy in grandma's hand? So children, the answer is the knife looked like a toy in grandma's hand because she was used to the knife and she used to practice with that knife daily. वो daily उस knife से work करती थी, इसलिए ऐसा लग रहा था she is holding a toy in her hand. What made the narrator both excited and fearful at the same time? So narrator excited और fearful एक साथ कैसे feel कर रहा था, क्यों feel कर रहा था एक साथ वो भी? So the answer is, children, the narrator felt both excited and fearful at the same time because he was given a new task of cutting the jackfruit. So he was excited because he was going to do a new work, and that work was cutting a giant jackfruit, but was fearful also because he was fearing that if he lost his control and if the knife slips from his hand, what will happen? So he was fearful at that time. The children questioned grandma for 1 whole week. What were the questions about? So एक हफ्ते तक बच्चों ने grandma से question पूछे. So what were the questions about? वो question किस चीज के बारे में थे? So the children questioned grandma for 1 whole week about the jackfruit which uncle bought from the forest. You can say the fields, which uncle bought from the fields, and they questioned that when this jackfruit will be cut. So this was a question, and this question was asked for the whole week. Why did not hand go near the? Why did no hand go near the jackfruit? So no hands went near the jackfruit because there were some unsaid rules in the grandma's house that everyone knew, and one of the rule all the children were following here. So everyone knew that when is the correct time to touch the jackfruit. उस घर में ग्रैंडमा के घर में कुछ रूल्स थे जो सबको फॉलो करने होते थे, बार बार नहीं बताए जाते थे वो रूल, बार बार बोले नहीं जाते थे. सो हर बच्चे को पता था कि जैकफ्रूट को कब हमें टच करना है, इसलिए नो हैंड वॉज देयर नियर द जैकफ्रूट. सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर, चिल्ड्रन. So children, this was all for today in this chapter. I hope you have understood this chapter.
It was a very interesting chapter, and in this chapter we have learned that how we should help our parents and grandparents. So this was all for today, children. I'll be waiting for you with a new video and a new chapter. Till then, stay elated.